दोस्तों ये वीडियो पूर्णतः आधारित है क्लास 12 के हिंदी सब्जेक्ट के लेसन नंबर 11 जिसका नाम है हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन जिसके लेखक का नाम है मलयज। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लेखक परिचय को देखेंगे, उसके बाद में टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो कि टारगेट बुक से लिया गया है। ध्यान दीजिएगा, इसके अलावा सभी प्रकार की वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जाकर के आप दे सकते हैं। तथा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम सभी हिंदी के एक जितने भी ऑब्जेक्टिव है उसका हम एक मास्टर वीडियो बनाएंगे ताकि जिसको आप एक ही बार में सभी ऑब्जेक्टिव को शुरू से अंत तक देख सकें, रिवीजन कर सकें। तो सब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लेखक परिचय पर। कह रहा है कि जीवन परिचय में कह रहा है कि नई कविता आंदोलन के अंतिम दौर के प्रमुख कवि मलयज का जन्म 1935 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में मोही नामक गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1935 ईस्वी में आजमगढ़ जिले के मोही नामक गांव में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इनके वास्तविक नाम भरत जी श्रीवास्तव था। इनकी माता का नाम प्रभावती तथा पिता का नाम त्रिलोकीनाथ वर्मा था। ध्यान दीजिएगा, माता पिता से क्वेश्चन आता है। इन्होंने उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए किया। छात्र जीवन में इनको क्षय रोग हो गया था। ऑपरेशन के दौरान इनका एक गुर्दा निकालना पड़ा तथा शेष जीवन इन्होंने दवाइयों के सहारे गुजारा। मलयज स्वभाव से अंतर्मुखी, एकांत प्रिय, गंभीर, मितभाषी तथा प्रायः अवसादग्रस्त रहने के बावजूद कठिन जिजी विषय धार्मिक थे। कह रहे कि ये कुछ दिनों तक इलाहाबाद के केपी कॉलेज में प्रधानाध्यापक भी रहे। सन 1964 ईस्वी में इन्होंने कृषि मंत्रालय, भारत सरकार की अंग्रेजी पत्रिकाओं के संपादकीय विभाग में कार्य भी किए। ड्राइंग तथा स्केचिंग, संगीत, कला प्रदर्शनी एवं सिनेमा में इनकी गहरी रुचि थी। डायरी लेखन को इन्होंने जीवन जीने की समान अपना रखा था। पर कि इन्होंने 16 वर्ष की आयु में डायरी लेखन शुरू कर दिया था तथा अपने जीवन के अंतिम काल तक डायरी लेखन का काम करते रहे। करे कि 26 अप्रैल 1982 ईस्वी को इस प्रतिभाशाली कवि का निधन हो गया। तो जन्म याद रखिएगा, मृत्यु याद रखिएगा। मृत्यु कब हुआ था? तो 1982 ईस्वी को 26 अप्रैल 1982 ईस्वी को। आज यदि जन्म कहेगा तो जन्म हो जाएगा 1935 ईस्वी को। तो अगले बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। कह रहे कि इनकी कुछ साहित्यिक रचनाएं हैं। इसमें कविता जख्म पर धूल जो है 1971 ईस्वी में आया था। अपने होने को अप्रकाशित करता हुआ 1980 में आया था। कुछ इनके आलोचना भी है। कविता के साक्षात्कार जो थे 1979 ईस्वी में। संवाद और एकालाप 1984 ईस्वी में। रामचंद्र शुक्ल 1987 ईस्वी में। सृजनात्मक गद्य हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है, ये जो सृजनात्मक यही जो हंसते हुए मेरा अकेलापन 1982 ईस्वी में। संपादन शमशेर पुस्तक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के साथ सह संपादन किए। डायरी 3 खंड जिनका संपादन डॉक्टर नामवन सिंह ने किया था। अब देखिए, कह रहे कि प्रस्तुत पाठ हंसते हुए अकेलापन में मलयज द्वारा लिखी गई डायरी के कुछ अंश दिए गए। यह पाठ मलयज द्वारा दिए गए अपार डायरी लेखन की एक छोटी सी झलक प्रस्तुत करता है। जैसा कि ऊपर बताया गया है आपको
कि ये जो पाठ है, ये जो मलयज जी हैं, शुरू से लेकर के अंत तक डायरी मेंटेन करते रहे, अपने जीवन के सभी घटनाओं को लिखते रहे डायरी में। तो उसी का एक झलक है। कह रहे हैं कि उनकी डायरी एक प्रतिभाशाली, संवेदनशील कवि आलोचक के आत्मनिर्माण का प्रमाणिक अंतरंग साक्ष्य है। अब देखिए, ये रहा उनके बारे में। अब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्या कहता है ऑब्जेक्टिव? अध्याय 11, हंसते हुए मेरा अकेलापन। करे कि आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रचता भी है। यह है कथन किस लेखक का है? तो ये हो जाएगा मलयज जी का। जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है मलयज की ही रचना है। और ये मलयज एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने अपने पूरे लाइफ में डायरी को मेंटेन किए, डायरी को लिखे। डायरी डायरी पर लिखी हुई बातों का ही यह एक अंश है, हंसते हुए मेरा अकेलापन। कह रहे कि यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये मलयज के द्वारा लिखी गई है। देखिए, 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ये सब क्वेश्चन जो है ना, इस सब को आप ना बढ़िया से 2 से 3 बार 4 बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जब ये पढ़ाया जा रहा है ना, तो इसमें आप लोगों को तुरंत याद हो जाएगा कि हाँ मलयज जी, क्योंकि मलयज जी के बारे में हम पढ़े हैं। यदि यही आप लोगों के आएगा सभी में ना, मतलब पूरा ऑब्जेक्टिव में आएगा, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। कह रहा है कि मलयज की रचना नहीं है, तो इसमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई रचना है कि डी सही हो जाएगा। कह रहे कि हंसते हुए अकेलापन के लेखक कौन है? तो अभी तो हम मलयज जी के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए आप लोग कह दीजिएगा कि मलयज जी। लेकिन बाद में यदि दूसरा चैप्टर पढ़िएगा तो अंत में यदि अचानक आएगा क्वेश्चन, तो वहाँ आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है। मलयज की कौन सी रचना है? तो मलयज हंसते हुए अकेलापन है। देखिए, 2 ये आईएससी में और आईए दोनों में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मलयज का जन्म कहाँ हुआ था? मलयज का जन्म कहाँ हुआ था? तो आजमगढ़ में। मलयज ने किस मंत्रालय में नौकरी की? तो कृषि मंत्रालय में। कह रहा है कि मलयज के पिता का नाम क्या था? तो त्रिलोकीनाथ वर्मा। कह रहे कि मलयज के अनुसार किस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है? तो रचनात्मक कर्म के बिना जो है ना, मानवीयता अधूरी है। मलयज छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे? तो क्षय रोग से ग्रसित थे। सेब बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी? 7-8 साल, महज 7-8 साल थी। सूचना केंद्र में लेखक को आकर्षित करने वाला अधीर व्यक्ति कौन था? तो वो अधीर व्यक्ति बलभद्र ठाकुर थे। निम्नलिखित में से कौन सी मलयज की आलोचना है? तो कविता में से साक्षात्कार जो है उनकी आलोचना है। कह रहे कि पेड़ किस लिए काटे जा रहे हैं? पेड़ किस लिए काटे जा रहे हैं? तो ईंधन के लिए काटे जा रहे हैं। कौन सी रचना मलयज जी की है? तो ये जख्म पर फूल इनकी रचना है। मलयज ने जख्म पर फूल नामक कविता कब लिखी थी? तो 1971 ईस्वी को। मलयज जी के माँ का नाम क्या था? तो प्रभावती नाम था उनकी माँ का। मलयज ने एमए किस विश्वविद्यालय से किए? तो वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। सुरक्षा कहाँ हो सकती है? तो चुनौती को झेलने में। सुरक्षा कहाँ हो सकती है? तो चुनौती को झेलने में। कह रहा है कि रचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है? द्वंद्वात्मक। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? तो मलयज जी हैं। मलयज का जन्म हुआ था कहाँ, कब? तो 1935 ईस्वी में। मलयज जी का जन्म कब हुआ था? 1935 ईस्वी में।
मलय जी का पूरा नाम क्या है? तो मलय जी का पूरा नाम भरत जी श्रीवास्तव है। कि जख्म पर धूल शीर्षक कविता किसकी रचना है? तो ये मलय जी का ही है। 1995 ईस्वी में परिवेश सम्मान किसे प्राप्त हुआ? ओम प्रकाश कुमार वाल्मीकि को 1995 में परिवेश सम्मान किसे प्राप्त हुआ? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि को। हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विद्या में लिखित है? तो डायरी विद्या में। और इस पाठ का ये लास्ट क्वेश्चन है कि हर आदमी उस इंसान को रचता है जिसमें वह जीता है और भोगता है। यह कथन किसकी है? तो ये मलय जी की है। तो ये रहा मेरा इस पाठ का लास्ट क्वेश्चन। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। दोस्तों इसके बाद हम एक मास्टर वीडियो बनाएंगे जिसमें सभी हिंदी का जो चैप्टर रहेगा एक ही वीडियो में रहेगा, तो उसको आप अवश्य देखें। धन्यवाद।